अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके थे थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन जा रहा है ग्राफिंग फंक्शन वाला, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं, उनको लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 को कंप्लीट सॉल्व करने वालों, इसलिए आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। इसके अलावा आप लोगों को मे भी वीडियो के नीचे, वीडियो के सामने कैप्शन शो हो रही हो इंग्लिश में या हिंदी में, अगर आप उनको ऑफ करना चाहते हैं तो वो आपके पास ऑप्शन होता है। ऊपर यहाँ पे सीसी का सब टाइटल्स का ऑप्शन होता है, उसको आप लोग ऑफ कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि भाई आपके नीचे सब टाइटल्स शो हो रहे होते हैं तो वो हमें वो वीडियो नजर नहीं आती, क्वेश्चन नजर नहीं आता। तो आप लोग भाई इजीली ऊपर सीसी बटन को ऑफ करके अपने सब टाइटल्स को ऑफ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा कोई भी आपको इश्यू होता है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे साथ व्हाट्सएप पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उन सब का लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने बेल के बटन को प्रेस कर तक नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है y विच इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर। सेम प्रोसेस हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख चुके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो y प्राइम विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा पावर लगे 4 पीछे आ जाएगा, 4x की पावर 3 बन जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, 4x आ जाएगा। ये आ चुका है जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लें क्योंकि ये हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव का बाद में भी हमारे पास यूज होगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर रख देते हैं, माइनस का 4x विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोग 4x को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं 4x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 4 ऑलरेडी कॉमन है, एक्स भी कॉमन है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस यहाँ पे ये सारा का सारा कॉमन है तो 1 रह गया विच इज इक्वल टू 0। 4x भी 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी 0 है, तो यहाँ पे कर लीजिए आप लोग 4x इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी प्लस माइनस 1। ठीक है जी, कैसे आएगी, यहाँ से 1 को तो लेके चले जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तीन आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इनको आप लोगों ने क्या करना है जी, रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर ले। मैं लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास है जी माइनस का 1, ये है जी हमारे पास प्लस का 1, ये है जी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी। अब हम लोगों ने इसकी लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने से पहले हम लोगों ने इसका डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग चेकआउट करना है कि कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, -1 से पीछे कोई वैल्यू ले ले, -2 ले लेता हूँ। 0 एंड -1 के दरमियान कोई वैल्यू ले ले, मैं ले लेता हूँ जी 0 से इधर जाए तो -1/2 ले सकता हूँ। इसी तरह से 0 और +1 के दरमियान में 1/2 ले सकता हूँ और 1 के आगे मैं 2 ले सकता हूँ। इन वैल्यूज को मैंने क्या करें, इन वैल्यूज को मैंने इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना है कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, y प्राइम, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव में -2 पुट करके चेक कर लेता हूँ हमारे पास क्या आता है। तो -2 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो -2 का क्यूब होगा -8, -8 को 4 से मल्टीप्लाई माइनस का 32 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बन जाएगा जी 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जी माइनस का 32 प्लस का 8। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा 24, माइनस का 32 प्लस माइनस का 24। तो माइनस का 24 क्या होता है, लेस देन 0 तक, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट है जी हमारे पास माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 अगर आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे जी माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 जहां जहां पे एक्स वहां पे पुट करेंगे, माइनस का 1/2 कैलकुलेटर से भी आप लोग कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपके पास पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है जी, वो आंसर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब वहां पे फंक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। इसी तरह से अगर 1/2 आप इसमें पुट करेंगे तो 1/2 पुट करते हैं इसके फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, तो 1/2 अगर आप एक्स में पुट करें तो आपके पास आंसर इसका नेगेटिव में आएगा, विच इज लेस देन 0। इसका मतलब वहां पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होगा। इसी तरह से अगर आप लोग 2 पुट करते हैं यहाँ पे एक्स की जगह पे, तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो आपके पास क्या आंसर आएगा जी, यहाँ पे 2 पुट करता हूँ एक्स की जगह पे तो आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। अब सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इनके इंटरवल्स को डिफाइन करवा लेते हैं। इंटरवल हमारे पास सबसे पहले क्या जी, -∞ से -1। यहाँ पे इंटरवल्स को डिफाइन करवाता हूँ, -∞ से -1 इंटरवल है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास इंटरवल क्या है जी, -1 से 0 तक। यहाँ पे लिखा जी -1 से 0। उसके बाद हमारे पास इंटरवल है जी 0 से 1 तक। यहाँ पे लिखे जी 0 से 1 तक। इसके बाद हमारे पास है जी 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ।
ये हमारे पास दरअसल बेसिकली इंटरवल्स यहाँ पे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, फंक्शन नेगेटिव था, डिक्रीज हो रहा था। पहले नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव था। तो यहाँ पे देखें जी क्या हो रहा है, पहले नेगेटिव से क्या हो रहा है जी, पॉजिटिव हो रहा है, ऊपर को जा रहा है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, नीचे को आ रहा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर ऊपर को जा रहा है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास इसका जो है वो फंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लोकल मिनिमम, यहाँ पे है जी लोकल मैक्सिमम, यहाँ पे है जी लोकल मिनिमम। अब अगर हम लोग जो है वो इसके, ये भी लोकल मिनिमम, ये लोकल मिनिमम है, ये लोकल मैक्सिमम है, ये लोकल इसका मिनिमम है, ठीक है जी। अब यहाँ से ऊपर को चलते जाए तो हमें कहां तक जा रहा है इसका नहीं पता, यहाँ से भी ऊपर को चलते जाए कहां तक जा रहा है इसका नहीं पता। इसका मतलब कि यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप लोग सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से अगर हम इसके जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे ग्राफ कहाँ पे है, कि यहाँ पे और यहाँ पे है। यहाँ से नीचे हमारे पास कहीं भी ग्राफ इसका नहीं जा रहा, ठीक है। अब देखें जी, यहाँ पे तो हमारे पास ग्राफ माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ कहां तक जा रहा था ऊपर को, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ कहां तक जा रहा है इसका कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहां पे होगा हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इसका लोकल मैक्सिमम आइडिया कि यहाँ पे जीरो पे चेंज हो रहा है, ये जीरो पे है, ठीक है। वो जब हम इस पॉइंट को इस फंक्शन में पुट करके चेक करेंगे फिर भी हमें पता चल जाएगा, हम इसकी वैल्यूज आंसर मिल जाएगा कि इसका क्या आंसर आ रहा है, वो भी हम करके चेक करेंगे, आपको बताएंगे। अब नीचे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास कहां पे जी माइनस वन के ऊपर लोकल मिनिमम है। इसी तरह से हमारे पास कहां पे जी वन के ऊपर हमारे पास क्या है जी लोकल मिनिमम। इसी तरह माइनस वन और वन इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम भी है, क्योंकि यहां से नीचे कहीं भी ग्राफ नहीं जा रहा। सबसे नीचे नीचे वाले पॉइंट्स हमारे पास यही दो पॉइंट्स हैं, यही इनके लोकल मिनिमम भी होंगे, यही इनके एब्सोल्यूट मिनिमम भी होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ लोकल मैक्सिमम की बात करता हूँ। लोकल मैक्सिमम कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या, एक्स जीरो को इस फंक्शन में पुट करके चेक कर लेते हैं। ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, वाई का आंसर भी जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जब एक्स जीरो है तो आपके पास वाई भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये आपके पास एक पॉइंट बन चुका है, ये आपके पास एक पॉइंट बन चुका है, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि हमने ये पॉइंट क्यों बनाना है, बाद में हम जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे वहां से हमारे पास ग्राफ ड्रा करना इजी हो जाता है, इसलिए हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं साथ साथ। लोकल मैक्सिमम हमारे पास यही था। एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमें पता ही नहीं कहां पे है, तो लिखे नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम डजंट एग्जिस्ट, ये लिख सकते हैं, नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसी तरह से आप लोकल मिनिमम की बात करें तो ये लोकल मिनिमम, ये लोकल भी है और एब्सोल्यूट भी है। लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम किन किन पॉइंट्स के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड वन, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और वन। अब क्यों है हमें कैसे पता चलेगा, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आप फंक्शन में पुट करके चेक कर रहे हैं आपके पास क्या आंसर आ रहा है। अगर मैं माइनस वन को पुट करता हूँ इस फंक्शन में तो माइनस वन की पावर फोर वो भी प्लस में हो जानी है, और माइनस वन का स्केयर वो भी प्लस में चेंज हो जाना है, ठीक है। तो माइनस वन की पावर फोर क्या होगा, वन होगा, माइनस वन का स्केयर भी वन होगा, ठीक है। तो ये टू आ जाएगा, वन माइनस टू माइनस वन आएगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, माइनस वन पे हमारे पास क्या आ रहा है जी, माइनस वन पे हमारे पास माइनस वन ही आ रहा है, ये एक पॉइंट बन गया। इस तरह से वन पुट करता हूँ तो फिर भी वही रहना है, वन की पावर फोर वन ही होना है, वन का स्केयर वन ही रहना है। तो वन माइनस टू माइनस वन, इसका मतलब कि वन पे भी इसका आंसर क्या आ रहा है, वन के ऊपर भी इसका आंसर माइनस वन ही आ रहा है। ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट है इसके, ये भी दो पॉइंट्स है। देखें माइनस वन पुट किया फंक्शन में तो आंसर माइनस वन आया, ये जो लोकल मिनिमम है जिसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम भी कह रहे हैं। वन पुट किया तो फिर भी आंसर माइनस वन नहीं आया, यानी कि ये यहाँ पे इनको बराबर कर लेते हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। ये देखें जी, जितना ये नीचे आ रहा है उतना ही ये नीचे आ रहा है, इस तरह से ये दोनों आपस में एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। समझ आ रही है बात की। ये हमारे पास तीन पॉइंट्स बन चुके हैं, जब हम बाद में ग्राफ ड्रा करेंगे फिर मजीद चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे था। अब हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, ये हमारे पास समझने की फर्स्ट स्टेप था। अब हमने इसका लेना सेकंड डेरिवेटिव, उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते हैं, फिर कनकेविटी निकालते हैं, फिर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं जी हम लोग इसके, यहाँ पे छोटी सी लाइन लगा देता हूँ, लेते हैं जिसका हम लोग सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये था, इसका ले लें सेकंड डेरिवेटिव।
तो y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 आ जाएगा। ये आ चुका इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब हमने निकाला इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर रख के चेक कर लेते हैं। तो 12 एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं आगे, 12 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/12 आ जाएगा। तो इनको कैंसिल कर दें आपस में, तो 1/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ से अगर आप एक्स निकालेंगे उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1/√3 बन जाएगा। ये बन जाएगा जब आपके पास एक्स विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये हमारे पास इसके दो आ जाएंगे जी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, प्लस का 1/√3 एंड माइनस का 1/√3। अब यहाँ पे देखें इसी तरह से जैसे हम लोगों ने क्या किया था, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हमने उसको री लाइन पे ड्रा करके चेक किया था, इसी तरह से इसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे री लाइन ड्रा करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए ईच एंड एवरीथिंग। री लाइन ड्रा करता हूँ, ये जी हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, ये है जी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैं हर क्वेश्चन जो है वो सेम मेथड से, बिल्कुल कोई भी स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा मतलब ये चेंज किए करके नहीं करवाता आपको, ताकि आपको कहीं से कंफ्यूजन ना रहे, कहीं से आपको ये कोई मसला ना, कोई डिफिकल्टी पेश ना आए। इसलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन में सेम मेथड लेके चलता हूँ ताकि आपको ईच एंड एवरी स्टेप की समझ आए। यहाँ से देखें जी, ये पहले नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिखें जी नेगेटिव या -1/√3। यहाँ पे लिख रहे हैं जी पॉजिटिव 1/√3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, -1/√3 के पीछे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ माइनस का 1 ले लेता हूँ। इन दोनों के दरमियान मैं 0 ले लेता हूँ, इसके आगे मैं ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इस -1 को, इस 0 को, इस 1 को इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। जिस तरह हमने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने किस में पुट किया था, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया था, इसी तरह से हम इनके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अगर पुट करने के बाद आंसर पॉजिटिव में आए तो कनकेव अप होगा, आंसर नेगेटिव में आए तो कनकेव डाउन होगा। ये चीजें हम पढ़ पढ़ के आई थिंक बहुत ज्यादा दफा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें नहीं, अगर आप लोग इस -1 को यहाँ पे पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाना है, 1 नहीं हो जाना। तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 12 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 तो पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वहां पे कनकेव अप होगा इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -1 के ऊपर आपके पास क्या है जी, कनकेव अप। यहाँ पे लिख लेता हूँ कनकेव अप होगा क्योंकि पॉजिटिव होगा। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये सारा 0 हो जाएगा, -4 नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो जब नेगेटिव आया तो यहाँ पे होगा जी आपके पास कनकेव डाउन। यहाँ पे लिख रहे हैं जी कनकेव डाउन हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, इस फंक्शन में 1 पुट करता हूँ तो 12 - 4, फिर हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, फिर हमारे पास हो जाएगा जी कनकेव अप। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीजें हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम लोगों ने बाद में एंड पे क्या करना है, हमने सिंपल जो है वो इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करके चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन तो कर लेंगे कनकेव अप है, यहाँ पे कनकेव डाउन है, यहाँ पे कनकेव अप है। अगर आप लोग सब लिखना चाहते हैं कि किस इंटरवल के दरमियान जो है वो कनकेव अप हो रहा है, तो -∞ से -1/√3 के इस इंटरवल में कनकेव अप हो रहा है, -1/√3 और 1/√3 के दरमियान यहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास 1/√3 से जो पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान आपके पास क्या हो रहा है, कनकेव अप हो रहा है। इंटरवल आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। अब देखें जी हमारे पास बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, प्लस का 1/√3 माइनस का 1/√3। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम इस फंक्शन की वैल्यू भी चेकआउट कर सकते हैं, यानी कि इसी एक्स की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो भी हमारे पास 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। उन 2 पॉइंट्स को फिर जब हमारे पास ये भी 3 पॉइंट्स होंगे, ये भी 2 पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स का यूज करके हम इजीली इसके ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर आपके पास होगा जी प्लस का, अगर आपके पास होगा प्लस का, हमारे पास है जी 1/√3, तो आपको y की वैल्यू क्या आएगी, तो वो इसमें पुट कर ले। 1/√3 क्या होता है, 1/√3 आप लोग कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। 1/√3 कैलकुलेटर पे चेक करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.57। 0.57 इस तरह से आता है। 0.57 को यहाँ पे पुट करें, उसकी पावर 4 लें, माइनस 0.57 की स्केयर लें, मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, आपके पास आंसर क्या आता है मैं चेक कर देता हूँ जी। -0.52 आपको इस तरह से आंसर आएगा, -0.52, -0.52। इसी तरह से जब आप लोग ये माइनस का पुट करेंगे, जब आप लोग माइनस का 1/√3 इसमें पुट करेंगे तो फिर भी आपके पास यही आंसर आएगा -0.52।
ये भी मेरे पास 2 पॉइंट्स बन चुके हैं। ठीक है जी। यहाँ पे 1/√3 को मैं लिख सकता हूँ 0.57 और साथ ये लिख सकता हूँ -0.52। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ -0.57 -0.52। ये लिख लें आपकी मर्जी है। ये मैं आपके आसानी के लिए करूंगा कि आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो। ये भी हमारे पास पॉइंट्स बन चुके हैं। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इन पॉइंट्स को यूज करके हम लोग जब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, सबसे पहले देखें जी, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास यहाँ पे, लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, ये हमारे पास यहाँ पे 2 है, ये है जी -1, ये है जी -2, ये है जी आपके पास 1, ये है जी -1, -2, -3, ये है जी 0। देखें जी ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से थे, 0 0 0 0 पॉइंट था, तो यहाँ पे लगा लें 0 0। ये हमारे पास एक ऑलरेडी पॉइंट बन चुका है, यानी कि ये ओरिजिन में से पास, इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है ओरिजिन में से पास करेगा। -1 पे -1 है, तो ये -1 पे -1 नीचे होता है, -1 पे -1 है, यहाँ पे बन जाएगा पॉइंट। इसी तरह से आपके पास पॉइंट क्या है, 1 के ऊपर भी -1 है, 1 के ऊपर नीचे -1 है, ये एक पॉइंट आपके पास बन जाएगा। 0.57 पे -0.5 कहाँ पे, 0.57 तकरीबन यहाँ पे, इसके सेंटर में यहाँ पे 0.57 पे -0.5 नीचे, नीचे तकरीबन यहाँ पे होगा -0.52, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से -0.57 के नीचे -0.52 का तकरीबन यहाँ पे होगा। ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है। अब सिंपल आप लोग क्या करेंगे, उनको आपस में मिला देते हैं। अब देखिए पॉइंट्स में सिंपल यहाँ पे लगा चुका हूं, यहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के पास क्या था, -1 के ऊपर आपके पास था यहाँ पे लोकल मिनिमम, -1 से पीछे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास ऊपर को ग्राफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये -1 पे यहाँ से क्या होगा, ग्राफ ऊपर को जा रहा होगा, इस तरह से कुछ इस तरह से ऊपर को जा रहा होगा। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दे, यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं इस तरह से। उसके बाद जब 1 से मिलेगा तो 1 के बाद, ये 1 के बाद ऊपर को जा रहा है, फिर ऊपर को जा रहा है, फिर 1 के बाद ऊपर को जाएगा इस तरह से, फिर 1 के बाद ऊपर को जा रहा है। कुछ इस तरह से आपके पास ग्राफ यहाँ पे हमारे पास बन चुके हैं। ये इन चीजों से हमने अंदाजा लगा लिया। अब ये देखें, ये हमारे पास था -1 बेसिकली, यहाँ पे हमने चेक भी किया था कि -1 पे क्या लोकल मिनिमम है, तो देखिए हमें नजर आ रहा है कि -1 के ऊपर लोकल मिनिमम है। उसके बाद 0 के ऊपर, ये 0 के ऊपर लोकल मैक्सिमम है, तो 0 के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि लोकल मैक्सिमम है, इसके ऊपर कहीं भी ग्राफ नहीं है। इसके बाद ये देखें जी, यहाँ से देखें, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाए, 1 के ऊपर क्या है, 1 के ऊपर लोकल मिनिमम है, ये 1 के ऊपर भी लोकल मिनिमम है, नीचे है, और ऊपर हमारे पास कहाँ तक चलता जा रहा है इसका आइडिया नहीं है। ये देखें कहां तक चलता जा रहा है, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब यहाँ से अगर मजीद आप लोग इनको यहाँ से समझना चाहते हैं, यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए -1 के ऊपर हमारे पास बेसिकली वो कह रहा है कनकेव अप है, तो देखें जी ये देखें हमारे पास इंटरवल तो ये था ना, हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ये था 1, ये था हमारे पास, क्या था हमारे पास यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे हमारे पास कुछ था कि 1/√3 जो हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये माइनस है, और ये जी हमारे पास प्लस का 1/√3। ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ये पॉइंट बना था, और एक हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पॉइंट यहाँ पे ये बना था, ये जो हम यहाँ पे पॉइंट्स इसके निकाले थे। अब इन पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन से चेक करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, कनकेव अप हो रहा है, इधर को देखिए, ये कनकेव अप हो रहा है, ये हमने पढ़ा कनकेव अप हो रहा है, -1 को इधर को कनकेव अप हो रहा है, 0 पे कनकेव डाउन हो रहा है, ये 0 है, 0 पे ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है, कनकेव डाउन हो रहा है, नीचे को कनकेव डाउन हो रहा है। इस तरह ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद 1 के ऊपर फिर कनकेव अप है, ये 1 के ऊपर देखें फिर कनकेव अप, फिर ऊपर को जा रहा है, फिर ऊपर को जा रहा है, यहाँ से नीचे को कनकेव डाउन हो रहा है, यहाँ से फिर ऊपर को जा रहा है, फिर कनकेव अप हो रहा है। इन चीजों को देख करके भी आप लोग इस चीज इजीली इस ग्राफ को चेकआउट कर सकते हैं, इसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट साफ हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है y विच इज इक्वल टू -x⁴ प्लस 6x² -4 उसने आपको दिया हुआ है। सेम जैसे हम प्रीवियस कर चुके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें जी, y प्राइम विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -4x⁴ प्लस 12x हमारे पास आ जाएगा, ये है जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग इसके क्रिटिकल पॉइंट चेकआउट करने के लिए इसको 0 के बराबर रख चेक कर लेते हैं। तो -4x³ प्लस 12x विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग -4x कॉमन ले सकते हैं, तो -4x में अगर कॉमन लेता हूँ
तो यहाँ पे आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस, यहाँ पे बचेगा जी 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोगों के पास 4x भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है, तो -4x भी 0 के इक्वल कर दें, एक्स स्क्वायर -3 भी 0 के इक्वल कर देते हैं। यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स ये है, और यहाँ से आपके पास है एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक क्रिटिकल पॉइंट आपके पास ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आपके पास बन चुके हैं। अब इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को आप लोग सिंपल क्या करेंगे, वैसे ही रियल लाइन पे ड्रा कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। लेट्स सपोज कि ये जी हमारे पास यहाँ पे माइनस का स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे जी हमारे पास 0, यहाँ पे जी हमारे पास पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 3। माइनस के स्क्वायर रूट 3 से पीछे आप लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, -2 ले लेता हूँ, इनके दरमियान की वैल्यू ले लें जी, ले लेता हूँ मैं माइनस का 1, इनके दरमियान में ले लेता हूँ जी प्लस का 1, इसके आगे ले लेता हूँ जी प्लस का 2। अब आप लोग सिंपल क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करता हूँ, वाई प्राइम ऑफ -2 पुट करता हूँ, तो -2 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आंसर आएगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग सिंपल इसको देख सकते हैं। हमारे पास इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है जी, हमारे पास का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में आ तो ग्रेटर देन 0 होता है, वहां पे फंक्शन हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस तरह से -1 को इसके डेरिवेटिव में पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में -1 को पुट करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव में, लेस देन 0 होगा तो डिक्रीज हो जाएगा वहां पे फंक्शन। 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में, जहां जहां पे एक्स है वहां पे 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 पुट करेंगे तो फिर पॉजिटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, फिर हमारे पास वहां पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 2 पुट करें, जहां जहां पे एक्स है वहां पे 2 पुट करें, तो वाई प्राइम ऑफ 2 विच इज इक्वल टू, फिर आंसर नेगेटिव में आ जाएगा विच इज लेस देन 0, इसका मतलब वहां पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब सिंपल यहाँ पे आप लोग इन इंटरवल्स को डिफाइन कर दें, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का स्क्वायर रूट 3 था, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का स्क्वायर रूट 3। इसी तरह से हमारे पास इंटरवल था जी, माइनस का स्क्वायर रूट 3 से लेके 0 तक, माइनस का स्क्वायर रूट 3 से लेके 0 तक हमारे पास इंटरवल था, 0 से स्क्वायर रूट 3 तक। इसी तरह से हमारे पास क्या इंटरवल था जी, स्क्वायर रूट 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये हमारे पास कुछ इंटरवल थे, जहां पे हम लोगों ने चेक किया, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यहाँ हम लिख रहे हैं जी। पहले हमारे पास था पॉजिटिव, फिर था नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बिहेवियर है इसके ग्राफ का, इसके फंक्शन का बिहेवियर क्या हो रहा है। पहले पॉजिटिव से नेगेटिव है, पहले जो है वो डिक्रीज हो रहा है, फिर पॉजिटिव, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर नेगेटिव है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो आपको सामने साफ यहां से नजर आ रहा है, ये है जी इसका लोकल मैक्सिमम, ये भी है इसका लोकल मैक्सिमम, ये है इसका लोकल मिनिमम। ये यहां से कहां तक जाने चुका कोई आइडिया नहीं है, कहां तक जा रहा है कोई आइडिया नहीं है। साफ आपको नजर आ रहा है कि ये लोकल मैक्सिमम भी है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है, क्योंकि सबसे ऊपर है, इससे आगे और कहीं भी ग्राफ नहीं जा रहा। यही दो इसके मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, तो यही इसके लोकल मैक्सिमम है, यही इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। नीचे की बात करें, इसका लोकल मिनिमम है, और ये नीचे कहां तक जा रहा है कोई आइडिया। इसके एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करते, लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं। तो लिखें जी, लिखें आप लोग लोकल मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम किन किन पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करते हैं, एट एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट 3 प्लस का स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। इन दो पॉइंट्स के ऊपर इसके लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करते हैं। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आप लोग इस फंक्शन में पुट करके इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, वो हम निकाल लेते हैं बाद में, या अभी निकाल लेते हैं बल्कि। लेकिन जी अगर आप लोग जो है वो प्लस का स्क्वायर रूट 3 इस फंक्शन में पुट करते हैं, जहां जहां पे एक्स है वहां पुट करते हैं प्लस का स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 अगर आप चेक करते हैं वो होता है जी 1.73 समथिंग, इस तरह से। अब 1.73 को जहां जहां पे एक्स है वहां पे पुट करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, तो ये आपको बेसिकली आंसर दे रहा है जी 5। अगर आप लोग जो है वो प्लस का स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस का स्क्वायर रूट यहाँ पे एक्स पुट करते हैं, कैलकुलेटर करते हैं, तो आप लोगों के पास जब आपके पास एक्स होगा, आपके पास है जी प्लस का स्क्वायर रूट 3, आंसर आएगा जी आपके पास 5। इसी तरह से जब आपके पास एक्स की वैल्यू होगी जी माइनस का स्क्वायर रूट 3, फिर भी आंसर आएगा जी आपके पास 5। ये दो पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास बन चुके हैं, इनको टिक कर लेते हैं, बाद में ग्राफ बनाएंगे हमारे काम आएंगे। इसी तरह से अब हम इसका चेक कर लेते हैं जी, लोकल मिनिमम ये है जी, यहाँ पे लिखें जी लोकल मिनिमम किस पॉइंट पे ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। अब 0 के ऊपर इसके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 4। तो लिखें जी 0 के ऊपर इसकी वैल्यू आ रही है जी माइनस का 4, ये भी हमारे पास एक पॉइंट बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा,
नेक्स्ट हमारे पास होगा इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना हम लोगों ने। सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस का 12x² माइनस 12x² प्लस 12, ये हमारे पास आ जाएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब इसको 0 के बराबर रख के चेक कर लेते हैं। माइनस 12x² प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास क्या बनने जा रहा है, 12 को आप लोग कॉमन भी ले सकते हैं। माइनस 12 को कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे बचेगा जी x² माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 1 इक्वल टू 0, x² विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी जी प्लस माइनस 1। ये हमारे पास दो इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ चुके हैं, प्लस का 1 एंड माइनस का 1। ये सेकंड डेरिवेटिव को आप लोग यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी, हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम लोग इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को इसके फंक्शन में पुट करके हम लोग इनकी वैल्यूज भी चेकआउट कर सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं। ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट था, तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट बना सकते हैं। अगर मैं पुट करता हूँ जी x इज इक्वल टू प्लस का 1 पुट करता हूँ इस फंक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा जी, 1 का स्केयर आपके पास ऑब्वियसली वो 1 ही रहेगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। 1 का स्केयर 1, ये भी आपके पास 6 ही हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। यानी कि 1 पुट करता हूँ एक्स, भी तुम्हारे पास आंसर भी 1 ही आता है। ये भी हमारे पास एक पॉइंट बन चुका है, ये भी इसको टिक कर लें। इसी तरह से अगर माइनस 1 पुट करते हैं फिर भी यही आपके पास आएगा। माइनस 1 पुट करता हूँ ना एक्स की जगह पे, तो फिर भी वो आपके पास आंसर 1 ही आना है। ये भी एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे बन चुका है, इसको भी आप लोग यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए हम बाद में इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब हम लोग इसकी कनेक्टिविटी चेक करते हैं। इसको ये जो प्लस माइनस 1 हमारे पास, इसको रियल लाइन पे ड्रा कर, जैसे हमने प्रीवियस पहले किया। नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास है जी -1 +1। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास है जी प्लस का 1। -1 से पीछे कोई भी पॉइंट ले लें, मैं ले लेता हूँ जी -2। -1 +1 के दरमियान 0 ले लेता हूँ, उसके आगे 2 ले लेता हूँ। अब इन्हीं तीनों पॉइंट्स को आप लोग इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके इसकी कनकेविटी चेक कर सकते हैं, कहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, कहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है। चलें जिसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, चेक कर लेते हैं। अब देखें जी इन्हीं पॉइंट्स को -2 को अगर मैं इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करता हूँ, हमारे पास क्या आंसर आएगा। देखिए जी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर मैं y डबल प्राइम के सेकंड डेरिवेटिव में -2 पुट करता हूँ, तो हमारे पास क्या आंसर, इसका आंसर पॉजिटिव में आता है कि नेगेटिव में आता है। अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूँ तो हमारे पास -2 का स्केयर हमारे पास 4 हो जाएगा, और आप लोग जो है वो -12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे बड़ी होगी, इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा तो वहां पे आपके पास क्या हो जाएगा जी, कनकेव डाउन हो जाएगा। इस इंटरवल के ऊपर आपके पास कनकेव डाउन हो जाएगा। अगर मैं 0 पुट करता हूँ, इस सारा 0 हो जाएगा, प्लस का 12 हमारे पास आएगा तो वो पॉजिटिव में होगा। y डबल प्राइम आप 0 पुट करता हूँ तो पॉजिटिव में आएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा जी, आपके पास यहाँ लिखें जी कनकेव अप हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 2 पुट करता हूँ फिर आपके पास कनकेव डाउन हो जाएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूँ फिर आंसर नेगेटिव में आएगा, फिर आपके पास हो जाएगा जी कनकेव डाउन। ये चीज आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ड्रा भी कर सकते हैं कि कनकेव डाउन किस पॉइंट के ऊपर हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 के दरमियान कनकेव डाउन हो रहा है, फिर -1 और +1 के इंटरवल के दरमियान कनकेव अप हो रहा है, फिर आपके पास +1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान आपके पास हो रहा है कनकेव डाउन हो रहा है। अब लास्ट इसका स्टेप है जी हमारे पास, वो है जिसका हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है, वो हम यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं जी। देखें जी, चलते हैं हम लोग इसके ग्राफ की तरफ। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स लगा लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी आप लोग पॉइंट्स लगा लें जी, 1 2 3 4 5। एक एक स्टेप आपको बताने का मकसद ये है कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप की समझ आए। -2 -3 -4 -5, यहाँ पे भी -1 -2। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास वैसे -5 तो नहीं है, खैर ये देखें हमारे पास क्या था जी, जब हमने यहाँ पे पुट किया था √3 तो हमारे पास आंसर आया था 5। तो √3 हमारे पास क्या होता है, 1.7 एंड समथिंग, 1.7। तो 1.7 तकरीबन कहाँ पे होगा, यहाँ पे तकरीबन 1.7 यहाँ पे होगा। वहां पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे तकरीबन लेट्स सपोज कि यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है जी 5। तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट लगा लेते हैं। इसी तरह से माइनस का √3 के ऊपर भी 5 आ रहा है, तो माइनस का √3 के ऊपर तकरीबन माइनस का √3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऊपर भी आपके पास क्या आ रहा है जी, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग इसका पॉइंट लगा लें, यहाँ पे भी 5 आ रहा है। इसके बाद 0 के ऊपर आ रहा है -4,
ये 0 है, 0 के ऊपर आ रहा है जी माइनस का 4, वो नीचे होगा, -3 -4 यहाँ पे, ये -4 आ रहा है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है जी 1 के ऊपर 1 आ रहा है, ये 1 के ऊपर 1 यहाँ, 1 के ऊपर सॉरी 1 यहाँ पे, 1 के ऊपर 1 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं है। हाँ जी, ठीक हो गया जी। ये 1 के ऊपर हमारे पास 1 आ रहा है, ये पॉइंट बन गया। इसके बाद -1 के ऊपर भी 1 ही आ रहा है, -1 के ऊपर भी 1 ही आ रहा है, ये हमारे पास कुछ यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे लग चुके हैं। अब ग्राफ जब किस नोयत का बनेगा, सबसे पहले तो आप लोग इनको आपस में मिला देना। पहले तो आप लोग इनको आपस में मिलाएं, फिर मैं आपको मैं बताता हूँ आपको ईच एंड एवरीथिंग बताता हूँ कैसे की है। ये मैंने पॉइंट्स को यहाँ से मिला दिया, ये यहाँ से मिलाया पॉइंट्स को, ये यहाँ से होता हुआ यहाँ से गुजरा, यहाँ पे गया, यहाँ से फिर ऊपर, यहाँ से फिर ऊपर को, इस तरह से ऊपर को जा रहा है जी, यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ से गया, फिर आपके पास यहाँ से इधर को आ गया ग्राफ। ठीक है जी, ये कुछ यहाँ से सही नहीं बना, आप लोग ड्राइंग भाई कुछ सही नहीं है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ऐसे। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ से बेसिकली क्या हुआ है, कैसे किया है। पॉइंट्स को तो चलिए आपस में मिला रहे, ये इधर को क्यों किया, इधर को क्यों किया, देखें ये हमारे पास कहाँ पे था, ये वाला पॉइंट किसके सामने था, ये हमारे पास पॉइंट था माइनस का √3, माइनस के √3 से पीछे हमारे पास ग्राफ नीचे को आ रहा है, यहाँ से देखें ग्राफ नीचे को आ रहा है, तो ये हमारे पास ग्राफ नीचे को आ रहा है यहाँ से। इसके बाद √3 से आगे फिर नीचे को जा रहा है, ये √3 से आगे फिर नीचे को जा रहा है, ये देखिए फिर नीचे को जा रहा है, ये चीज हमारे पास हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या था, +1 और -1। प्लस का 1 हमारे पास कहाँ पे है, ये हमारे पास है जी प्लस का 1, प्लस के 1 के ऊपर हमारे पास क्या था इसका, ये देखिए हमारे पास ये प्लस का 1 था यहाँ पे, और ये था हमारे पास माइनस का 1। ये हमारे पास प्लस के 1 के ऊपर आंसर 1 था, प्लस के 1 के ऊपर आंसर 1 था, और माइनस के 1 के ऊपर भी आंसर क्या था इसका 1 था। अब यहाँ पे इसकी कनकेविटी चेंज हो रही है। देखें जी, हमने भी यहाँ पे डिफाइन किया कि -2 के ऊपर कनकेव डाउन हो रहा है, -2 ये है ना, ये -2 है, इस यहाँ से पीछे आपके पास क्या हो रहा है, कनकेव डाउन, जी नीचे को कनकेव डाउन, -2 इसके पीछे कनकेव डाउन हो रहा है। इसके बाद 0 0 के ऊपर कनकेव अप हो रहा है, ये आपके पास 0 है, 0 के ऊपर देखें ये यहाँ से भी ऊपर को जा रहा है, यहाँ पे भी ऊपर को जा रहा है, 0 के ऊपर ये कनकेव अप हो रहा है यहाँ से। 0 के ऊपर हमारे पास क्या था, बेसिकली इसका आंसर था -4, 0 के ऊपर -4, यहाँ से दोनों की तरफ कनकेव अप हो रहा है। 2 के ऊपर नेगेटिव है, कनकेव डाउन हो रहा है, फिर ये 2 के ऊपर आगे फिर कनकेव डाउन, यहाँ से फिर आगे नीचे को कनकेव डाउन हो रहा है। ठीक है जी, ये चीजें हम लोग यहाँ पे बेसिकली चेकआउट कर चुके हैं। यहाँ से भी आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया, यहाँ से भी हम लोगों ने चेक कर लेंगे 0 पे इसका लोकल मिनिमम है। देखेंगे 0 के ऊपर ये लोकल मिनिमम भी है और एब्सोल्यूट मिनिमम भी है। ये देखिए हमने यहाँ पे चेक किया था, लोकल मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सॉरी लोकल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम इस +- के ऊपर था। ये देखें यही इसका लोकल मैक्सिमम भी है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है, ये वाले पॉइंट्स। और ये आपके पास यहाँ पे क्या है जी, ये है जी इसका लोकल मिनिमम, ये इसका लोकल मिनिमम है। ये एब्सोल्यूट मिनिमम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राफ नीचे को जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है और ये नीचे को कहाँ तक जा रहा है, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब कि ये इसका लोकल मिनिमम 0 के ऊपर हमने भी चेक किया जो -4 है। इसके बाद ये लोकल मैक्सिमम भी है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है। और ये हमारे पास क्या था, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास क्या था, +1, और ये हमारे पास के पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन थे, यहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है, यहाँ पे भी कनकेव डाउन हो रहा है और यहाँ पे कनकेव अप हो रहा है। ये सिंपल हमारे पास ग्राफ था। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़े लेंथी हो सकते हैं, लेकिन ईच एंड एवरी कंसेप्ट कोशिश आपको समझ आ जाए। लेक्चर अच्छा लगता है सब्सक्राइब किया करें, अपने क्लास में इस क्लास में शेयर किए ताकि उनका भी भला हो सके। अगर आपको क्यूरी एंड क्वेश्चन होता है आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। हैंड नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आपने भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी लाजमी ख्याल रखें, लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।